पंचम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत शुभेच्छा। पिले माने आम गणित मेला पुस्तकर पाठ 2 भग्न संख्या संपर्क में आम डिस्कसन करुले। ऑलरेडी यार 5टी वीडियो अपलोड हो सारी। आज हूँ पार्ट 6। एथिरे पेज नंबर 28 रे थिबा एक्सरसाइज आस कामटी करबा आलोचना करबा। तबे देरी करबानी आस आज वीडियो स्टार्ट करबा। नंबर 1 परटा और संख्या रेखा व्यवहार करी भग्न संख्या गुड़ी को तुम खातार करी देखाओ। पिले क को जीवा 2 विभक्त 3 एवं 5 विभक्त 3 ये दुईटी भग्न संख्या को परटा माध्यम रे देखैबा एवं संख्या रेखा व्यवहार करी देखैबा। तेबे आस 2 विभक्त 3 एवं 5 विभक्त 3 को प्रथमे परटा करी देखैबा। पिले माने देखिबा हमें 2 विभक्त 3 यह हूँ गोटे प्रकृत भग्नांश जार लब सान हर बड़। तेणु आम गोटे परटा नबा यही परटा को आम समान केते भाग रे विभक्त करवा ना 3 भाग रे विभक्त करवा। समान 3 भाग रे विभक्त करवा एवं एथिरु आम 2 समान भाग नबा। बुझीगला तो पिले। तेणु आम समान 3 भाग करिकी आम समान 2 भाग नबा। बुझिपाइल। तेणु 2 भाग नेले ये जो चित्रित अंश है 2 विभक्त 3। बुझीगला तो। तापर पिले 5 विभक्त 3 बुझीगला। 5 विभक्त 3 माने यार लबटा बड़ हरटा सन्न। बुझिपाइल। तेणु 3 समान भाग करके आम 5 समान भाग नबा। बुझिपाइल। तेणु यह हूँ अप्रकृत भग्नांश। तेणु कौन करवा पिले ना एठारे आमको 2टी परटा नबाकू पड़िबो। बुझेला। समान आकार 2टी परटा नबा एवं ताकू केते भागे करिबा ना समस्त को आमे 3 भागे करिबा। बुझेला। समान 3 भागे करिबा। समान 3 भागे कला परे एथिरु आमे केते भाग नबा ना 5 समान भाग नबा। बुझेला तो। तेणु एथिरु आमे 5 समान भाग नबा। तेणु प्रथम आमे 3 रु 3 भाग नहीं गले ता माने संपूर्ण गोटे परटा गला हरी ए 3 समान भाग एवं आउ 2 समान भाग एथुरु नबा। बुझी पाइल तो पिले। तेणु एथुरु नेले हमर एटा हे गला केते ना 5 विभक्त 3। समस्ते बुझी पारलो। तेणु 5 विभक्त 3 हेले गोटे संपूर्ण परटा गला जोटा कि आमे समान 3 भाग करथिले। तेणु एटा हला 3 विभक्त 3 अर्थात गोटे संपूर्ण परटा एवं आउ गोटे परटा को जो समान 3 भाग कले सेथुरु 2 भाग गला। तेणु 3 भाग 2 भाग 5 विभक्त 3 आकु माध्य आमे एही परि मिश्र भग्नांश रे प्रकाश करि परिबा। जेहेतु संपूर्ण गोटे परटा तेणु 1 एवं आउ आमर 1 विभक्त 3 केतटा ना 2टा। तेणु 1 पूर्ण 2 विभक्त 3। बुझीगला तो। तेणु 5 विभक्त 3 को आमे 1 पूर्ण 2 विभक्त 3 भाव प्रकाश करिपरिबा। समस्ते बुझी पारलो। वर्तमान यह संख्या रेखा आमे प्रकाश करिबा। तबे लक्ष्य कर पिले संख्या रेखा नहीं गले आम एटा को नहीं जिबा 0। बुझेला। एटा को नहीं जिबा 1 एटा को नहीं जिबा 2। बुझी पाइलो। प्रथमे दर्शेबा केते ना प्रथमे आमे ताकू दर्शेबा 2 विभक्त 3। ता माने 0 1 को आमको समान 3 भाग रे विभक्त करने को पड़िबो। 3 भाग माने आमे केतटा बिंदु नबा ना 2टा बिंदु नबा। बुझी पाइलो। एठेई मध्य आकु आमे 2टा बिंदु नबा। बुझी पाइलो। कर पिले प्रथम बिंदुटा केते हबो ना 1 विभक्त 3 तापरटा केते हबो ना 2 विभक्त 3। बुझेला। तापरटा केते हबो ना 3 विभक्त 3 जोटा कि आमे कहूचे 1 एटा हला 3 विभक्त 3। बुझी पाइल। तापरटा हबो 4 विभक्त 3 तापरटा हबो 5 विभक्त 3। तेणु आमको 2 विभक्त 3 दर्शाइया को पड़िबो प्रथमे। तेणु 2 विभक्त 3 कोटा हबो पिले ना एई अंशटा हला हमर 2 विभक्त 3। समस्त बुझी पारलो। प्रथमे 1 विभक्त 3 तापर 2 विभक्त 3। बुझेला। एवं तापर 5 विभक्त 3 कोटा ना एटा हला हमर 5 विभक्त 3। समस्ते बुझी पारलो। संख्या रेखा रे 2 विभक्त 3
ଏବଂ 5 ବିଭକ୍ତ 3। ତେଣୁ ପରଟାରେ ଆମେ ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରଥମେ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଆଉ 5 ବିଭକ୍ତ 3 ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦେଖେଇଲେ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଓ 5 ବିଭକ୍ତ 3। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି 3 ବିଭକ୍ତ 4 5 ବିଭକ୍ତ 4। ବୁଝିଲା? 3 ବିଭକ୍ତ 4 5 ବିଭକ୍ତ 4 ଲେଖିଦେବା ଆଗ। 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଏବଂ 5 ବିଭକ୍ତ 4। ପରଟା ଆଗ ପରଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। 3 ବିଭକ୍ତ 4 ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରଟା ନେବା, ତାକୁ ସମାନ ଆମେ 4 ଭାଗ କରିବା। ବୁଝିହେଲା ତ? ସମାନ 4 ଭାଗ କରିକି ସେଥିରୁ କେତେ ସମାନ ଭାଗ ନେବା ନା ସେଥିରୁ ଆମେ 3 ସମାନ ଭାଗ ନେବା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଭାଗ, এইটা ହେଲା ଗୋଟେ ଭାଗ ଏବଂ এইটা ହେଲା ଗୋଟେ ଭାଗ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ এই ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶ ହେଲା 3 ବିଭକ୍ତ 4। ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲେ? ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଯେହେତୁ ଏହାର ଲବ ସାନ ହର ବଡ଼। ତାପରେ ଯିବା 5 ବିଭକ୍ତ 4। ପିଲେ 5 ବିଭକ୍ତ 4 ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। କାହିଁକି ନା ଏହାର ଲବ ବଡ଼ ହର ସାନ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ 4 ସମାନ କରିକି ଆମେ ତାକୁ 5 ସମାନ ଭାଗ ନେବା କିପରି? ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ? ଏଠି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟି ପରଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା? ସମାନ ଆକାରର ଆମେ ଦୁଇଟି ପରଟା ନେବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରଟାକୁ ଆମେ 4 ସମାନ ଭାଗ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରଟାକୁ ଆମେ 4 ସମାନ ଭାଗ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? 4 ସମାନ ଭାଗ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତେ ନେବା ନା ପ୍ରଥମେ ନେବା କେତେ ନା 4 ଭାଗ ନେଇଯିବା। ସେ ଦେଇଛି 5 ବିଭକ୍ତ 4 ମାନେ 5 ଭାଗ ନେବା। ତେଣୁ 5 ଭାଗରୁ ପ୍ରଥମ ପରଟାରୁ 4 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ନେଇଗଲେ ଏଇଟା ହେଲା 4 ବିଭକ୍ତ 4 ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପରଟା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରଟା ଯେଉଁ 4 ସମାନ ଭାଗ କରିଥିଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେଇଗଲେ। ସେଥିରୁ ନେଇଥିଲେ 4ଟା, ଏଇଟା ନେଲେ ଗୋଟେ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଇଗଲା ଆମର 5 ବିଭକ୍ତ 4। ଆକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ କନଭର୍ଟ କଲେ ହେବ କେତେ ନା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଟା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା 1 ବିଭକ୍ତ 4। ତେଣୁ ଆକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ରୂପାନ୍ତର କଲେ ହେବ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 4। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଓ 5 ବିଭକ୍ତ 4କୁ ଆମେ ପରଟା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଦର୍ଶେଇଲେ। ବୁଝିହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବା 3 ବିଭକ୍ତ 4 5 ବିଭକ୍ତ 4। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ନେଇଯିବା। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ହେଲା 0, ଏଇଟା ହେଲା 1, ଏଇଟା ହେଲା 2। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କେତେ ନେବା ନା 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବିଭକ୍ତ 4 ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକକୁ ଆମେ 4 ସମାନ ଭାଗ କରିବା। ତେଣୁ 4 ସମାନ ଭାଗ କରିବା ମାନେ ଆମେ ମଝିରେ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ନେବା ନା 3ଟା ବିନ୍ଦୁ ନେବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ନେବା ନା 3ଟା ବିନ୍ଦୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମଟା ହେଇଗଲା 1 ବିଭକ୍ତ 4, ତାପରଟା ହେଇଗଲା 2 ବିଭକ୍ତ 4, ତାପରଟା ହେଇଗଲା 3 ବିଭକ୍ତ 4, ତାପରଟା ହେଇଗଲା 4 ବିଭକ୍ତ 4, ତାପରଟା ହେଇଗଲା 5 ବିଭକ୍ତ 4, ତାପରଟା ହେବ 6 ବିଭକ୍ତ 4। ତେବେ ଆମେ ଦର୍ଶେଇବା କେତେ ନା 3 ବିଭକ୍ତ 4। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 3 ବିଭକ୍ତ 4। ବୁଝିହେଲା ତ? ଆଉ କ'ଣ ଦର୍ଶେଇବା ନା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଆଉ ଦର୍ଶେଇବା 5 ବିଭକ୍ତ 4। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 5 ବିଭକ୍ତ 4। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଏବଂ 5 ବିଭକ୍ତ 4। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଗ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ବିଭକ୍ତ 8 9 ବିଭକ୍ତ 8। ତେବେ ପିଲା ଆସ ଆମେ ପରଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶେଇବା 4 ବିଭକ୍ତ 8। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରଟା ନେବା। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 4 ବିଭକ୍ତ 8 ଦେଖେଇ ପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ଏଇ ବୁଝିହେଲା ତ? ସମାନ 8 ଭାଗ କରିବା। ଦେଖ ସମାନ 8 ଭାଗ କରିକି ଆମେ 4 ଭାଗ ନେବା। ବୁଝିହେଲା ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଭାଗ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ଆମେ 4 ଭାଗ ନେବା। ଏଇଟା ହେଲା 1 ଭାଗ, ଏଇଟା 2, ଏଇଟା ହେଲା 3, ଏଇଟା ହେଲା 4। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା 4 ବିଭକ୍ତ 8। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଭଗ୍ନାଂଶ 9 ବିଭକ୍ତ 8
ताको आमे गोटे परटारे दर्शेई परिबा नाही जेहेतु यह हूँ अप्रकृत भग्नांश। तेणु कौन करवा पिले ना दुईटी समान आकार आमे दुईटी परटा नबा बुझेगा तो ताकू सेमती आमे कौन करवा समान 8 भागे करवा प्रत्येक को समान 8 भागे करवा आकु मध्य समान 8 भागे करवा बुझिपाइल। अच्छा प्रथमे नबा कौन से 8 भाग रु 8 भाग नहीं जिबा बुझेला 8 भाग रु 8 भाग नहीं जिबा एटा हला 8 भाग रु 8 भागे अर्थात संपूर्ण गोटे परटा गलाहारी एटा हला 8 विभक्त 8 एवं एथुरु आमे गोटे भाग नबा 8 एक 9 बुझेला तो तेणु यही चित्रित अंश है आमर केते ना 9 विभक्त 8 ता माने आपको मिश्र भग्नांश रे कन्वर्ट कले रूपांतर कले हम 1 पूर्ण 1 विभक्त 8 अर्थात संपूर्ण गोटे परटा एवं आउ गोटे परटार 8 भागरु 1 भाग समस्ते बुझी पारलो। तापर देखिबा आकु आमे संख्या रेखा रे किपरि प्रकाश करिबा तबे लक्ष्य कर गोटे संख्या रेखा नहीं जिबा मने कर एटा हला 0 एटा हला 1 एटा हला 2 तेबे आमे 0 1 बा 1 1 को समान 8 भाग करिबा ता माने ता मध्य रे आमे 7टा बिंदु नबा बुझी पाइलो तो 7टा बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 एठे मध्य 7टा बिंदु नबा 1 2 3 4 5 6 7 तबे प्रथमटा केते ना 1 विभक्त 8 तापरटा हबो 2 विभक्त 8 तापरटा हबो 3 विभक्त 8 तापर हम 4 विभक्त 8 तापर हम 5 विभक्त 8 तापर हम 6 विभक्त 8 तापर हम 7 विभक्त 8 तापर हम 8 विभक्त 8 जाटा को कहूँ आम 1 तापर 9 विभक्त 8 तापर 10 विभक्त 8 तापर 11 विभक्त 8 बुझेला तो एमती चलला तबे आम दर्शेबा कौन 4 विभक्त 8 तबे लक्ष्य कर पिले 4 विभक्त 8 कोटा हला ना एटा हला 4 विभक्त 8 बुझेला तो तापर कौन दर्शेबा 9 विभक्त 8 ता माने 8 विभक्त 8 परटा बुझेला एटा हला 9 विभक्त 8 समस्ते बुझी पारलो परटा एवं संख्या रेखा माध्यम रे आमे भग्न संख्या को दर्शेले। वर्तमान जीवा 2 नंबर प्रश्न कौन देइछि निम्न रे थिबा 1 ठारू बड़ थिबा भग्न संख्या गुडी को गोल चिन्ह द्वारा दर्शाओ तुमे यह किपरि जानिल तुमर उत्तर विषय श्रेणी रे आलोचना कर तेबे जो भग्न संख्या गुड़िक देइछि एथुरु जे गुड़ाक 1 रु बड़ बुझेला 1 ठारू बड़ ताकू आमे गोल बुलेइबा बुझेला तेबे आमे किपरि जानिबा ए भग्न संख्याटी 1 रु बड़ तेबे आमे एबे जानिले जो भग्नांशर हरटा सान हेइथिबो लबटा बड़ हेइथिबो समस्त भल किनि बुझ अप्रकृत भग्नांश बुझेला हर सान हबो लब बड़ हबो सेई भग्नांशटी निश्चिंत 1 ठारू बड़ हबो प्रत्येक प्रकृत भग्नांश अर्थात हर बड़ लब सान सेगुड़िक 1 ठारू कम हबो किंतु समस्त अप्रकृत भग्नांश गुड़िक आमर 1 ठारू बड़ हबो बुझीला तो तेणु प्रथम आम देखीदबा से भग्नांशर लब हर मध्य कोटा सान कोटा बड़ जदि आमर लब बड़ हर सान रहिला सेटा निश्चिंत 1 ठारू बड़ तेबे जिबा 7 विभक्त 9 पिले लक्ष्य कर एठारे हरटा बड़ लबटा सान तेणु एहार मान 1 ठारू बड़ हेबो नाही बुझेला कारण एहा एकुची प्रकृत भग्नांश बुझेला तो तापरे 2 विभक्त 5 एटा मध्य हबो नाही कारण एठारे लब अछि 2 हर अछि 5 हरटा बड़ लबटा सान तापर देछि 3 विभक्त 9 एटा मध्य हबो नाही कि ना लबटा सान हरटा बड़ तापर देछि 7 विभक्त 11 एटा मध्य हबो नाही काहे कि ना लब सान हर बड़ किंतु ता परडा देछि 9 विभक्त 4 एई भग्नांशटा को टिके लक्ष्य कर एठारे लब बड़ हर सान अर्थात एटा अप्रकृत भग्नांश तेणु एहार मान 1 रु अधिक हबो तापर देछि 4 विभक्त 9 एटा हबो नाही तापर देछि 9 विभक्त 4 से एका जिंस देछि 9 विभक्त 4 दी थर दे देछि एहा मध्य 1 ठारू बड़ 5 विभक्त 4 एठी लक्ष्य कर पिले लबटा बड़ हरटा सान ता माने एहा मध्य गोटिए अप्रकृत भग्नांश एवं एहार मान 1 ठारू बड़ हबो तेणु गोल बुले दबा 2 विभक्त 3 प्रकृत भग्नांश तेणु एहार मान 1 ठारू बड़ हेबो नाही 7 विभक्त 3
ଏହା ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏହାର ଲବ ବଡ଼ ହର ସାନ, ତେଣୁକରି ଏହାର ମାନ 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। 13 ବିଭକ୍ତ 11 ଦେଖ ଲବଟା ବଡ଼ ହରଟା ସାନ, ତେଣୁ ଏହାର ମାନ ମଧ୍ୟ 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। 5 ବିଭକ୍ତ 7 ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଲବଟା ସାନ। 12 ବିଭକ୍ତ 5 ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଲବଟା ବଡ଼ ହରଟା ସାନ। ତାପରେ ଦେଇଛି 12 ବିଭକ୍ତ 8 ଏହା ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଲବ ବଡ଼ ହର ସାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପିଲେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଲି ଏଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ମାନ 1 ଠାରୁ ବଡ଼। ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଯାହାର ଲବ ବଡ଼ ହର ସାନ ସେଇ ଭଗ୍ନାଂଶର ମାନ 1 ଠାରୁ ବଡ଼, ସେଇ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କହିବା। ତେଣୁ 9 ବିଭକ୍ତ 4, 5 ବିଭକ୍ତ 4, 7 ବିଭକ୍ତ 3, 13 ବିଭକ୍ତ 11, 12 ବିଭକ୍ତ 5, 12 ବିଭକ୍ତ 8 ଏହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ମାନ 1 ଠାରୁ ବଡ଼। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।